जहां जो धर्म के ठेकेदार है वो जे अफवाहें फैला रहे हैं कि जो हमारे हल्के की एमएलए है वो जो छठ के विरोध में है। अगर मैं विरोध में हूं तो ये टेंट लगा के आप लोग क्या कर रहे हो? कोई गैर भाव नहीं है। जो लोग कहते हैं कि इन्होंने छठ का विरोध किया वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक सॉफ्ट टारगेट चुना कि इस माध्यम से खुद ही जेसीबी लाएं, खुद ही इसको ऊपर नीचे करके बदनाम करने का एक षड्यंत्र गवाह हूं। तो उस पानी में क्या किसी एमएलए को, किसी काउंसलर को, किसी भावी प्रत्याशी को आज तक खड़े देखा था जब पानी भर जाता है? किसी को नहीं देखा। राजेंद्र पाल कौर छीना जी जो हमारी एमएलए है उसी पानी में घुस के घुटनों तक पानी और खड़े होकर देख रहे थे कि अभी मेरे किसी हल्का वासी को कोई दिक्कत ना। करीब करीब मैं सभी नेताओं को जानता हूं। मैंने आज तक कोई विधायक मेरे सामने, अब मैं नाम नहीं लूंगा, 32 साल के अंदर जितने विधायक हुए मैंने उनको अपने इलाके के अंदर नहीं देखा, जबकि मैं 16 साल तक इस इलाके का चेयरमैन रहा हूं। बता देना इन धर्म के ठेकेदारों को कि आपका राज चले गया, अब नए लोग आगे आएंगे। और सारे दोनों हाथ खड़े करके बोले, बोलो छठी मैया की, छठी मैया की। इस छठ पर्व के ऊपर मैं आप सबको बधाई देती हूँ और साथ ही साथ मैं इस छठ पूजा को जब से आपके बीच गुजरने लगी हूँ तो मैं खुद भी मानती हूँ कि ऐसी छठी मैया जिनकी जो 5 दिन का व्रत है, जो आप सब लोग उस विधि को रखते हो, और मैं आप लोगों को सल्यूट करती हूँ क्योंकि वो आस्था जो सूरज डूबने को भी अर्घ देती है, सूरज उगने को भी अर्घ देती है, कितनी बड़ी आस्था है। मेरे हिसाब से जो पहले आप लोगों जो छठी पूजा की मैया की पूजा करते हैं, कुछ लोग धर्म के ठेकेदार जो आप लोगों को पैसे से लूट का शिकार बनाते थे, आप उनको ये चीज मैं नहीं होने देती। पहले दशहरा लगा यहाँ, अच्छे से हम सब लोगों ने दशहरा मनाया, सारे आप हमारे परिवार के मेंबर हो, बीच में मैं आई, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने दी। आई कोई दिक्कत परेशानी? उसी दिन मैंने अनाउंस कर दिया था कि छठ पर्व भी यहीं मनाएंगे। जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली। अब खुद ये मेरी स्टेज पे जितनी बड़ी मेरी टीम है, ये सारी की सारी आप लोगों की सेवा में लगी हुई थी। पूरी टीम 6 जैसी भी इनको एक दिन में दी कि कहीं भी किसी को दिक्कत ना आए, किसी गरीब का पैसा खर्च ना हो। जहां जो धर्म के ठेकेदार है वो जे अफवाहें फैला रहे हैं कि जो हमारे हल्के की एमएलए है वो जो छठ के विरोध में है। अगर मैं विरोध में हूं तो ये टेंट लगा के आप लोग क्या कर रहे हो? जितने भी पर्व होंगे सब ऐसे ही मनाएंगे, अपने परिवार में मनाएंगे। आप सबको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इन लोगों ने धर्मों की बंट की है और लोगों के अंदर भरम भुलेखे फैलाए हैं। यही किया ना इतने सालों में, और ये अब नहीं होगा। आप सब लोग समझदार हो गए हो, जे अब सारे हमारे बच्चे पढ़ लिखे हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए। अब जे इनका जो था ना, जो एक बिजनेस चलता था वो अब बंद हो गया, जे नहीं चलेगा। अब चलेगा तो आप लोगों का राज चलेगा, क्योंकि आपकी वोट में ताकत है। आप जो एक बटन दबाते हो ना, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। बता देना इन धर्म के ठेकेदारों को
कि आपका राज चले गया, अब नए लोग आगे आएंगे। अब जब आपके गेट के ऊपर सबको बता देना कि अब नए लोगों को मौका देंगे। इतना कहती हुई मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ जहाँ पहुँचने पे, और आपको बधाई देती हूँ। बोलो छठी मैया की, छठी मैया की। सारा कुछ एमएलए साहब के द्वारा, इनके आशीर्वाद के द्वारा, आप लोगों का प्यार है जो जोरदार ताली, जोरदार ताली। छोटी से छोटी चीज को भी ये ध्यान में रखते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो अपने कोई पारिवारिक चीजें हों, चाहे हमारे लिए कोई सामाजिक चीजें हों, किसी भी तरीके से इनके मन में समाज के लिए और हम लोगों के लिए कभी भी कोई गैर भाव नहीं है। जो लोग कहते हैं कि इन्होंने छठ का विरोध किया, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना कभी किसी को पहले रोका था, ना आगे कोई रोकेंगे। हर बंदे ने अपना काम करना होता है, लेकिन उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट चुना कि इस माध्यम से खुद ही जेसीबी लाएं, खुद ही इसको ऊपर नीचे करके बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहेंगे और जो भी कार्यक्रम होंगे एमएलए साहब हमेशा उनमें उपस्थित रहेंगे। इतना ही कहते हुए मैं छठी मैया से अरदास करूंगा कि हमारे एमएलए साहब को हमेशा वो निरोगी काया रखे, इनके पुत्रों की लंबी आयु हो। एमएलए साहब, ये जो छठ का पर्व है, ये पुत्रों की लंबी उम्र, हायर एजुकेशन और उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो, इसके लिए किया जाता है। और आपने इतना बड़ा कार्यक्रम करा के मेरे हिसाब से हल्के में 10 जगह आज छठ का प्रोग्राम करवाया इन्होंने, और 10 जगह के अंदर मैं समझता हूं कि 5000 से ज्यादा घाटों पे ये अर्चना की गई है, पूजा अर्चना की गई है। उसमें जो उन लोगों को तो लाभ मिला ही है, लेकिन छठी मैया आपको भी बहुत आशीर्वाद देगी। कहते हैं ना, जो जिस भाव से आता है परमात्मा उसको उसी भाव से आशीर्वाद देता है। इसलिए आपका भी परमात्मा बच्चों को, आपको हमेशा निरोगी काया रखे, आपकी धन संपत्ति में वृद्धि हो, आप हमेशा ताकतवर रहो और ऐसे लोगों की सेवा करते रहो। बोलो छठी मैया की, सूर्य भगवान की, बोलिए छठी मैया की। पहले बिहार, फिर हिंदुस्तान, आज सारा संसार इस छठ पर्व को मना रहा है। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। चढ़ते सूरज ਨੂੰ ਹੋਣ ਸਲਾਮਾ, ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, आसमान ਪੁੱਛਦਾ। पंजाबी का एक गाना है कि चढ़ते सूरज ਨੂੰ ਹੋਣ सलामा, डुੱਬਦੇ ਨੂੰ कौन ਪੁੱਛਦਾ। डूबते सूरज को भी आज सलाम किया गया, अर्घ भी प्रणाम किया गया, अर्घ दिया गया, और सवेरे चढ़ते को। सो ये समाज है। अब मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं और जल्दी मैं किसी के बारे में अच्छा बोलता नहीं हूं, सबको शिकायत रहती है। सो बड़े सम्मानीय हमारे बीच एमएलए श्रीमती राजेंद्र पाल कौर छीना जी, हमारे अजय शुक्ला जी, बाबूलाल जी, संदीप मित्तल, मेरे बड़े भाई रामू जी, सभी यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो समाज है ना, ये समाज, ये लोहा कूटता है, भट्टियों के पास खड़ा होकर काम करता है, हाथ फैला के किसी से नहीं मांगता। सो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं आपको जगाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, जिस तरह प्रवासी शब्द का अभी कुछ सालों से एक ट्रेंड चल रहा था, सरकारें आई, प्रवासी भलाई बोर्ड बनाए गए। पहली बात तो कलंकित शब्द, अरे हम प्रवासी हैं, अपना देश छोड़ गए, अंतरराज्यीय लोग हैं, हम राज्य छोड़कर आए हैं, अपने हिंदुस्तान में हैं, इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं, प्रवासी नहीं है। पहली पार्टी आम आदमी पार्टी, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने प्रवासी नाम का कोई कलंकित शब्द समाज को नहीं दिया, कोई प्रवासी भलाई बोर्ड नहीं दिया। लेकिन कोई प्रवासी भलाई बोर्ड नहीं बनाया, लेकिन भले का काम पूरे समाज के लिए किया, बिना किसी बोर्ड के, बिना किसी कलंकित शब्द के। रात में एमएलए साहब को रात 10:30 बजे मैंने कॉल करी, दूसरी रिंग पे कॉल उठाया, मैंने कहा जी फलाने प्रोग्राम में आपने आना है, कहते मैं आऊं ना, और नहीं गया वहां पे अभी तक। व्यवस्था के लिए कोई मेरी जरूरत है तो वो बताइए, ऐसा एमएलए चाहिए। तो इनके लिए जोरदार तालियां। और
शब्द ना बनाकर आज हर छठ में जहां आप जाओगे इनकी फोटो लगी है। कारण क्या है कि हर जगह इनका योगदान है, हर जगह इनका योगदान है। कहीं जेसीबी का तो कहीं पानी का, और कम से कम 16 प्रोग्राम तो इनके खुद के वॉलंटियर्स ने किए हैं। इतने प्रोग्राम किसी ने नहीं करवाया। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। इसी इलाके में 2-2 प्रोग्राम होते थे, डिप्टी सीएम तक आते थे और प्रवासी कह के जाते थे। आज हमें अपनों का नाम दिया इन्होंने कि मेरे आप अपने हो, आप मुझे हिंदी सिखाओ, मैं आपको पंजाबी सिखा दूंगी। ऐसा एमएलए ग्यासपुरा पार्क के पानी से कौन कौन वाकिफ है? बरसात में जब पानी खड़ा हो जाता है, हाँ जी सब जानते हैं, बरसात में पानी खड़ा हो जाता है। मेरे पिता तुल्य शास्त्री जी यहाँ खड़े हैं, बच्चों की तरह मुझे पिता समान प्यार देते हैं। अब ये कह रहे मैं गवाह हूं, तो उस पानी में क्या किसी एमएलए को, किसी काउंसलर को, किसी भावी प्रत्याशी को आज तक खड़े देखा था जब पानी भर जाता है? किसी को नहीं देखा। राजेंद्र पाल कौर छीना जी जो हमारी एमएलए हैं, उसी पानी में घुस के घुटनों तक पानी और खड़े होकर देख रहे थे कि हमें मेरे किसी हल्का वासी को कोई दिक्कत ना आ जाए। करीब मैं सभी नेताओं को जानता हूं, मैंने आज तक कोई विधायक मेरे सामने, अब मैं नाम नहीं लूंगा, 32 साल के अंदर जितने विधायक हुए मैंने उनको अपने इलाके के अंदर नहीं देखा, जबकि मैं 16 साल तक इस इलाके का चेयरमैन रहा हूं, सबको पता है। लेकिन कहाँ मैंने कहा उनके प्यादे भी इस इलाके में नहीं आते थे। आज गर्व है, मुझे बहुत गर्व है, जहां भी मैडम की मीटिंग होती है मैं वहां पहुंच जाता हूं। जिन्ने भी है सारिਆਂ ਨੂੰ मैं छठ पर्व ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। और एक ऐसी आस्था, एक ऐसा पर्व ਜਿਹੜਾ ਉਗਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ अर्घ ਦਿੰਦਾ और ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸथा बहुत ਵੱਡੀ ਹੈ। और ਇਹ ਜਿਹੜਾ छठ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਆਰਜੂ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਮੰਨਾ ਮੈਂ ਛਠੀ ਮਈਆ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਛਠ ਪਰਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਕਿ 17 ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਘਾਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। और ये ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम आ ये ਅਸੀਂ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, किसी को 1 रुपये की कोई डिमांड नहीं होंगी, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ राजनीतिक लोग ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ तंज कसते आ, क्योंकि इन्हों का ਜਿਹੜਾ बिजनेस आ पैसे का वो अज बंद होंदा जा रहा, तो हुण इन्हां ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ बिना इन्हां कोले कोई मतलब ਜਿਹੜਾ सवाल नहीं रह गया। जे इन्हां नूं लग रहा कि मैं बंद कर रही हाँ, तो फिर अज भी तो इन्हां ने उत्थे टेंट लाया, आपे ही मैं मत्था टेकदी हाँ, आपे ही मैं बुढ़ सागण, वो इन्हां दे काम ने। मेरे हल्के मेरे दफ्तर दे विच 400 लोग डेली आउंदे ने जिहड़े ऑन रिकॉर्ड ने, चाहे छोटा बच्चा जे ओदा भी काम होगा, बजुर्ग आ जे ओदा भी काम होगा, कल्ली लेडीज चल के मेरे दफ्तर आ जाए, क्योंकि प्रधानगी सिस्टम अज जे बंद हो चुकिया था ना, हल्का दखणी दे विच हो चुकिया, लोग सीधे आउंदे ने काम कराउंदे ने, क्योंकि इन्हां दी प्रधानगियां बंद हो गईयां ते इन्हां नूं अज कोई पुछदा नहीं, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਛਠ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, क्योंकि जिन्ने लोग आ ये सारे साडे परिवार दे अपने लोग ने, असी हर त्योहार इकट्ठे मनावांगे, चाहे दशहरा हो, छठ पूजा हो, गुरपुरब हो, कोई भी प्रोग्राम हो, असी सारे इकट्ठे मनाउने, क्योंकि एक फुल्लां दा गुलदस्ता हल्का साउथ दे विच 30 स्टेटां दे लोग इत्थे रहिंदे ने, ते एक बहुत वधिया भरिया जिहड़ा हसी खुशी वाला माहौल हल्के दे विच रहिंदा। हल्के दे लोकां नूं मैडम की कहना चाहोगे इस छठ? देखो छठ पर्व की मैं बधाई दिन्नी और मैं एक गल कहना चाहुंदी हाँ कि मेरे हुंदियां तुहानूं किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आऊगी। अगर किते दिक्कत परेशानी आती है डायरैक्ट मेरे नाल संपर्क करो, मैं तुहाडी हर समस्या का हल करके दूंगी।